णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतम्। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक नंबर 28 पर चर्चा अपन ने कल शुरू की थी और इस श्लोक में भी कैसे परमात्मा की भावना के संस्कारों को हमें दृढ़ करना है, जिन संस्कारों के बल पर बारंबार वही विचार करते करते वैसे ही संस्कार जब हमारे दृढ़ हो जाएंगे तो हम भी उस ही रूप हो जाएंगे। उसी रूप यानी वही परमात्मा रूप हमारी भी बाह्य दशा प्रकट हो जाएगी। और परमात्मा रूप मानने का या परमात्म पद की भावना का मतलब ये है कि मैं किसी भी रूप में, चाहे मैं अपने द्रव्य से देखूं, गुण से देखूं, अथवा चित्त सामान्य रूप परिणाम परिणति से देखूं, पर्याय से देखूं, तो मैं किसी भी मामले में सिद्धों से या अरहंत से कम नहीं हूँ। जैसा द्रव्य उनका है ऐसा ही द्रव्य मेरा है। जैसे अनंत गुणों से युक्त वे हैं वैसे ही मैं हूँ। और जैसे चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ उनकी हैं, चैतन्य 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 की जो निरंतर वर्तने वाली परिणतियाँ हैं, वैसी ही परिणति मेरी है। जब इस तरह से अरहंतों को देखा जाता है और अरहंतों से अपना मिलान किया जाता है तो फिर उस भावना के फलस्वरूप पर्याय में भी अरहंतपना प्रकट हो जाता है। यही बात प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कही है ना। जो जानती अरहंतम दवत्त गुणत्व पज्जयत्तेहिम सो जानती अप्पाड़म मोह खलु जादि तत्सलयम, कि मोह को क्षय करने का भी यही उपाय है। और ऐसे ही यहाँ भी बहिरात्मपने से अंतरात्मा होने पर और अंतरात्मा होने के बाद जो अभी प्रकट चारित्र मोहनीय कर्म है उसे दूर करने के लिए भी एकमात्र यही उपाय है। तो ऐसी भावना बारंबार अंतरात्मा भाता है और इस भावना के फलस्वरूप कालांतर में वह चैतन्य स्वरूप में स्थिर होकर स्वयं भी परमात्मा बन जाता है। टीका की चर्चा अपन को करना है पेज नंबर 60 पर। उससे पहले एक बार और अपन श्लोक पढ़ लेते हैं 28 नंबर का 59 पेज पर। सो अहमित्यात्त संस्कारः तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ह्य आत्मनि स्थितम्। पद्यानुवाद। मैं ही वह परमात्म हूँ हो जब दृढ़ संस्कार इन दृढ़ भावों से बने निश्चय उस आकार। देखिए टीका में लिखते हैं, जो अनंत ज्ञानादि स्वरूप प्रसिद्ध परमात्मा है वह मैं हूँ। ऐसा संस्कार पाकर, अर्थात ऐसा संस्कार यानी वासना ग्रहण करके, देखो संस्कार शब्द को किससे किया? वासना। अभी हमारी वासना पड़ी है, मैं तो देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है ना। और भी जो हमारे अपने अपने प्राप्त पर्याय का अहंकार है वो ही निरंतर दृढ़ हो रहा है। परस्पर आचार्यत्व भी किया जाता है। आचार्यत्व यानी होता है परस्पर एक दूसरे से जो वार्तालाप होती है
वो भी हमारे इन्हीं संस्कारों को दृढ़ करने वाली होती है। बाहर में दुनिया में हमें एक आदमी ऐसा नहीं दिखता जो हमें ये कहे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कह के संबोधित करने वाला कोई नहीं दिखता है, कोई मिलता ही नहीं है। सब लोग यही दिखेंगे, कोई चाचा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा, कोई पापा कहेगा, कोई काका कहेगा, है ना, कोई पति देखेगा, कोई पत्नी देखेगा। इस तरह से ही लोगों को देख रहे हैं। और बारंबार जब आप वैसे ही वैसे लोगों को देखते जाते हो तो बाहर से भी वही संस्कार दृढ़ हो रहा है और हमारा अपना अंदर से भी वही संस्कार दृढ़ हो रहा है ना। लोग बाग भी आपको उसी चीज़ को चढ़ाने वाले मिलेंगे। अपन लोग यदि थोड़ा सा भी बोलने की कला आ गई, गाने की कला आ गई, है ना, थोड़ा सा दिखने में कोई सुंदर हो, तो बाहर के लोग आपकी किस चीज़ को बारंबार पुष्ट करते हैं? जो अहंकार पहले से ही पल रहा है जगत में। जैसे भूधरदास जी ने लिखा कि लोगों के अंदर काम वासना स्वभावता होती है, उसे कोई को पल्लवित करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा उसको बिना हवा दिए ही वो आग की तरह फैलने वाली चीज़ है। लेकिन कहते हैं, उन्होंने कुकवियों के ऊपर व्यंग किया। जो कुकवि होते हैं ना, जो लोग ऐसी कविताएं रचते हैं, ऐसे गीत लिखते हैं जिन गीतों से, जिन कविताओं से और वही कामोद्वेग प्रज्वलित होता है, तो पहले ही तो वो उस वासना से ग्रसित था। और कालांतर में जिन लोगों ने कविताएं लिखी, गीत लिखे, वो भी कैसे लिखे कि वो भी उसी कामोद्वेग को और बढ़ाने वाले मिले। ये सिर्फ एक काम वासना के संबंध में नहीं है, लोक में सब जगह यही मिलेगा आपको। आपके क्रोध को प्रज्वलित करने वाले लोग मिलेंगे, उसको शह देने वाले लोग मिलेंगे। धन की लिप्सा लोगों में स्वभावता होती है, परिग्रह संज्ञा स्वयं से होती है। अब किसी को सिखाने की ज़रूरत है कि तुम परिग्रह जोड़ो, लेकिन पूरी दुनिया में कौन सा व्यापार चल रहा है? क्या कौन सी वासना को दृढ़ किया जा रहा है कि हमारी परिग्रह संज्ञा और कैसे प्रज्वलित हो, कैसे कमाएं? आप जाइए जो बड़े बड़े शहरों में स्टॉल्स पर आपको दुकानें मिलेंगी, किताबें बड़ी बड़ी 400 500 पेज की, अमीर बनने के 100 तरीके, है ना, कैसे 1 महीने में 3 महीने में अमीर बने, रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की किताबें मिलती हैं। तो भाई ये तो अंदर में लोगों के पहले से ही पड़ा हुआ है, बिना सिखाए ही पड़ा हुआ है। और वास्तव में परिग्रह आना, पैसा जुड़ना, ये सब तो उदय प्रमाण व्यवस्था के कारण होता है। इसमें कोई पुरुषार्थ तो लगता नहीं है। ये तो व्यक्ति की गलतफहमी है कि वो इसे पुरुषार्थ मान लेता है। अच्छा, कोई अमीर बन गया तो पुरुषार्थ से बना, और गरीब रह गया तो वही पुरुषार्थ से रहा। अरे जो गरीब रहा है उसने भी मेहनत तो अमीर बनने की है, लेकिन क्यों नहीं बन पाया? उदय नहीं था। और वो व्यक्ति जब गरीब रह गया तब ये नहीं कहेगा कि मैं अपने पुरुषार्थ के कारण गरीब हूँ, तब तो ये कहेगा मैं किस्मत के कारण हूँ। लेकिन यदि अमीर बन जाएगा तो ये कहेगा कि मैं पुरुषार्थ के कारण अमीर हूँ, तब नहीं मानेगा कि मैं किस्मत के कारण हूँ, है ना। तो यही टोडरमल जी कहते हैं, भाई या तो सबके कर्ता बनो या किसी के कर्ता मत बनो। तो कह रहे हैं भाई ये तो स्वभावता सबके अंदर पाई जाती है। चींटी के अंदर भी ये परिग्रह संज्ञा है कि वो बरसातों का पूरा अनाज लेकर अपने गोदाम में घुस जाती है, बड़े बड़े मिट्टी के घर बना के, और इतना बढ़िया घर होता है चींटियों का कि उसमें नेचुरल वेंटिलेशन होता है। नीचे आप देखोगे ना तो अनाज गीला नहीं होता है, और उस अनाज को रखने के लिए बरसात से पहले ही वो मेहनत करती है। आप उसे खोद के देखो, है ना, कई लोग ऐसा पता डिस्कवरी वगैरह पे आता था, तो वो इतने नीचे चींटियाँ अपना घर बना लेती थीं। और वो ऐसे सीरियल आते थे मैंस वर्सेस वाइल्ड करके, है ना, पहले खूब देखा करते थे, तो वो याद है अभी भी कि वो जंगलों में चला गया, अब वहाँ उसे खाने की व्यवस्था नहीं मिल रही, तो वो चींटियों के जो छोटे से घर दिखते थे वो उनके अंदर खोदता था, और खूब विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, तो उसको समझ लो 2-2 4-4 दिन का खाना मिल जाता था एक आदमी के लिए। अब वो चींटियों ने इतना संग्रह करके रखा, और सुरक्षित स्थिति में आपको वहाँ पर अनाज मिलेगा, या और दूसरी जो चीज़ें चींटियाँ खाती हैं, सूखा हुआ, वहाँ पे कीचड़ नहीं लगी होगी। अब उन्हें कौन दिमाग दे रहा है इतना? कभी कभी विचार करना चाहिए कि बेचारे ये त्रियंच गति के जीवों का एक ही काम है कि इनका पेट भरता रहे। हम लोग कम से कम उस स्थिति से ऊपर उठकर आ गए हैं, तो हमारी बुद्धि का परिवर्तन पेट से ऊपर होना चाहिए था। तो हमने पेट से ऊपर पेटी को मान लिया है, पेट से ऊपर दिमाग को नहीं माना, है ना। तो हमें पेट के बाद अगली चीज़ यदि कोई दिखती है तो पेटी दिखती है।
जबकि जानवर बेचारे उनका यही काम है ना। कई बार आप देखना बंदरों को देखना, तो वो कुछ नहीं है, मिट्टी के जो डिगले होते हैं ना उनको तोड़ते रहते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें कुछ अनाज मिल जाए, तो वो डिगले तोड़ तोड़ के उसमें से एक अनाज खा रहे हैं। एक ही काम है उनका, और कोई काम नहीं है। अब ये वासना स्वभावता है। 4 प्रकार की जो संज्ञाएं कही हैं, ये किसी को सिखाने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है कि परिग्रह करना सिखाना हो, कि मैथुन सिखाना हो, कि आहार करना सिखाना हो। ये तो स्वभावता सब में है। छोटा सा बछड़ा पैदा होता है, अभी खड़ा ही हो पाता है और तुरंत उसे मालूम है कि उसको भोजन कहाँ मिलेगा, तो इसे कौन ने सिखाया उस छोटे से बछड़े को? तो यही वासना पड़ी हुई है, क्योंकि वो जो पर्याय में जाता है उस पर्याय में जाकर उसमें अहम करता है और उसके संस्कार और उसकी वासना पड़ जाती है। अब यहाँ पर आचार्य अपन को कह रहे हैं कि भाई इस वासना को तोड़ो, और इस वासना को तोड़ने के का जरिया क्या है कि नए संस्कार पैदा करो। और वो नया संस्कार कौन सा है? ऐसे ये संस्कार कहीं मिलेगा नहीं आपको। अभी आप यहाँ से सीढ़ियाँ उतर जाओ और आपको कोई कहने वाला नहीं है, कोई आपको सिद्ध कह के संबोधित नहीं करेगा, है ना। जब गुरुदेव श्री का वियोग हुआ तो छोटे दादा ने उनके श्रद्धांजलि में ऐसी बातें कहीं, डॉक्टर साहब ने कहने लगा कि अब हमने उस आदमी को खो दिया है कि जो हमें भगवान कह के संबोधित करता था। अब बताओ इस दुनिया में भगवान कह के संबोधित करने वाला कौन मिलेगा? और दूसरी बात उन्होंने कही कि जीव मात्र को भगवान कहने वाला और रुपए पैसे वालों को धूलपति कहने वाला, है ना, वो व्यक्ति भी चला गया। अब वो नहीं, अभी देखो अभी कोई भी मिलेंगे, बड़े से बड़े साधु संत हो गए हैं, महाराज हो गए, मुनि बन गए, लेकिन इसके बाद भी कितनी उन्हें कद्र होती है पैसे वालों की, नेताओं के लिए बड़े बड़े मंच दे देते हैं। जिनवाणी और देवगुरु साहब भगवान की पालकी नीचे हो जाती है ऐसी शोभा यात्राओं में, और नेताओं की गद्दी ऊपर हो जाती है। जिनवाणी नीचे चली जाती है, नेता ऊपर हो जाते हैं। अब इनको तो ये इस चीज़ का तो बहुमान रहता है। जब पंचकल्याणक हुआ था जयपुर का 1991 में, तो उस समय अपने चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर साहब के पास उनके ही तरफ से मैसेज आया। जयपुर में बड़ा भव्य पंचकल्याणक था सवाई मानसिंह स्टेडियम में, और उस समय इतना आज जैसा टूट फूट नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था ना उस समय तो आजकल ये चीज़ें बहुत होने लगी हैं। तो सब लोग, जो लोग नहीं भी मानते थे, वो भी मनभेद छोड़कर जुड़ते थे कार्यक्रमों में, और बताते हैं कि उस समय स्थानीय जयपुर का भी 1 लाख आदमी उस पंचकल्याणक में जुड़ा था। बाकी जो लोग आए थे अलग अलग जगहों से, विदेशों से भी 200-250 लोग आए। तो ये ऑफ़र होते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं बुलाना है, क्योंकि फिर होगा क्या कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर पुलिस आएगी और कह रहे हम सब लोग नीचे आ जाएंगे, हमें 1 दिन 2 दिन पहले से प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। ले दे कि हमारे पास 5 दिन का तो पंचकल्याणक है, अब 5 दिन में हमारा 2 दिन जन्म कल्याणक के दिन वो आ रहे हैं, तो 2 दिन पहले हमारे एसी में चले जाएंगे, हमारी जनता को दिक्कत होगी, है ना, कि यहाँ चप्पल मत उतारो, यहाँ मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, भोजनालय में दिक्कत, हर चीज़ में। तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि नहीं बुलाना, है ना। फिर सीएम का प्रोटोकॉल थोड़ा कम होता है, तो उस समय सीएम थे अपने जो बाद में उपराष्ट्रपति भी बने थे, क्या नाम था, भैरव सिंह शेखावत, तो उन्होंने कहा कि वो भैरव सिंह शेखावत का भी आया कि हाँ ठीक है आप आओ 2 घंटे के लिए। तो उन्होंने सब लिख दिया कि भाई आपको क्या चाहते हो वो हमें पहले बता दो, उनमें से जो जो चीज़ें मैं घोषणा कर सकता हूँ वो कर दूंगा, कि भाई आपको पदमपुरा में रोड बनवाना है, कि कहीं आपको कुछ और चीज़ चाहिए, कि आपको गेट बनाना है, कुछ करना है। तो उन्होंने कुछ नहीं, आप तो आओ आराम से और कार्यक्रम में रहो। तो फिर जब वो आए तो फिर उन्होंने भाषण दिया, तो कह रहे आप लोगों की कुछ डिमांड हो तो कहिए, है ना। मैंने डॉक्टर साहब को कहा है, युगल जी थे, जो भी लोग थे उस समय, तो इन लोगों को कहा है कि आपकी कुछ डिमांड हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो साहब ऐसी है कि आपको पता नहीं है आप कहाँ आए हो, ये आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। अब तो आप बताओ आपको क्या चाहिए और आपको कुछ चाहिए हो तो आप मांग लो, है ना। ये आदिनाथ भगवान के दरबार में यहाँ बैठे हुए लोग कुछ नहीं मांगने वाले हैं। तो ये जो दृढ़ता आई गुरुदेव के जाने के भी 11 साल बाद, और आज भी थोड़ी थोड़ी मात्राओं में जहाँ जहाँ भी है, वो किन के बल पर है, वही संस्कार है। लेकिन आज भी यदि मुमुक्षु समाज में ये मांगने की वृत्ति बढ़ गई है, तो वो समझ लेना चाहिए कि वो गुरुदेव के परंपरा में नहीं है, वो या जैन परंपरा में नहीं है। गुरुदेव की परंपरा मतलब कोई अलग परंपरा नहीं। आज भी हमारी डिमांड करने की हाथ यदि लगे हुए हैं कि हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, नेताओं से कुछ मिल जाए, इनसे कुछ मिल जाए, ये है ही नहीं है। हमें तो जिन शासन, जब हम कहते हैं हम तीर्थंकर के पद को हम ये समझते हैं कि भैया जिस
भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, वो भाव भी है। तो अब तीर्थंकर जैसे पद के लिए हम कह देते हैं प्रतिदिन पूजाओं में गा रहे हैं अष्टकर्म विध्वंसनाय, है ना, धूपम निरुपामीति स्वाहा। अष्टकर्म में तीर्थंकर प्रकृति भी आती है कि नहीं आती, कि उसे रख लेते हैं हम, है? कि हम छोड़ देते हैं तीर्थंकर प्रकृति छोड़कर बाकी सब कर्मों को दहन करें, ये भावना भाते हैं। या 7.5 कर्म दहना है कि 7 वेदनियों को रख लिया और बाकी 7.5 कर्मों को दहना, ये करते हैं। 8वें ही कर्मों के दहन करने की भावना से मंदिर की सीढ़ी चढ़ा है ना व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान के सामने नहीं मांग रहा कुछ, तो नेताओं के सामने मांगेगा? तो नहीं मांगा, ये वृत्ति नहीं थी। तो जब ऐसे ही हुई, कौन से जन्मे ये संस्कार? अभी देख लो, अभी जरा से में आपको थोड़ा सा रुपया हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो लोगों को जिनवाणी से ऊपर कर देते हैं, लोगों को देवता से, मतलब अपने देव अरहंत भगवान की प्रतिमा से ऊपर कर देते हैं, और फिर वो तो एक साइड पड़े रहते हैं। मंदिरों में आजकल होता है प्रक्षाल कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अब एक कोई बड़ा आदमी आ गया, भगवान बैठे हुए हैं गीले, है ना, और पीछे से वो व्यक्ति आ रहे हैं आराम से, भैया वो आराम से धोती बदलेगा, आराम से फिर आएगा, फिर आके करेगा, बाकी सब लोग खड़े हैं। अब बताओ कौन की महत्ता आ रही है वहाँ पे? भगवान की महत्ता आ रही है कि वो व्यक्ति की महत्ता आ रही है? अपन अपने साथ ऐसा करते हैं लौकिक में, अपन गीले पड़े रहेंगे नहाने के बाद, कितनी देर अपन ऐसे गीले घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान को तो कुछ समझा नहीं, पहले चीज़ तो खिलौना मान लिया है वहाँ पे भी, उन्हें तो क्यों माना है? ये संस्कार अंदर में बहुत गहराई में ये संज्ञाएँ पड़ी हुई हैं, और उन संज्ञाओं के कारण हम कोई को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं कि निर्विकल्पता नहीं हो रही, आनंद नहीं आ रहा, कोई सुख नहीं बढ़ रहा। अरे आनंद और सुख के काम कर रहे हो, नए संस्कार कोई अपने अंदर ऐसे विकसित हो रहे हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं। भैया देखो, सबसे पहला वाक्य लिखा यहाँ पे, अनंत ज्ञानादि स्वरूप प्रसिद्ध परमात्मा है वह मैं हूँ। जो प्रसिद्ध, जैसे तुम समझ रहे हो ना कि कोई अनंत ज्ञानादि गुणों से संपन्न कोई प्रसिद्ध, अरे वो प्रसिद्ध परमात्मा कोई और नहीं, वो मैं हूँ, ऐसा लगता है। जब हम, इसलिए देखो आचार्य अमृतचंद्र ने पहले खुद को सिद्ध देखा, खुद में सिद्धत्व की स्थापना की, और साथ में सब में सिद्धों की स्थापना की। आप देख ही नहीं सकते। गुरुदेव श्री क्षमावाणी पे एक बात बोलते थे, मैंने यदि किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो वो मेरे को क्षमा करे। अब पर्याय दृष्टि से देखने का मतलब ये होता है कि किसी को स्त्री देखना, पुरुष देखना, है ना, पुत्र देखना, पति देखना, पिता देखना, श्रोता देखना, वक्ता देखना, पंडित देखना, ये सब देखना पर्याय दृष्टि से देखना होता है। अब वही बात हमने रट ली है। अब गुरुदेव तो भाई जिसकी द्रव्य दृष्टि हो वो ये बात कहे तो अच्छा लगता है, अब जिसकी द्रव्य दृष्टि नहीं हो वो तकिया कलाम के लिए लिखने लगे। आज आपने तो क्षमावाणी लोग फेंकते और चिपकाते हुए देखे जाते हैं, है ना, ये चिपका रहे होंगे ज़बरदस्ती में। मालूम ही नहीं है किसी को कौन किससे क्षमा मांग रहा है, कौन किसको क्षमा कर रहा है। बस एक पहले तो अलग अलग लोगों को उत्तम क्षमा लिख के फॉरवर्ड करने में अलग अलग मेहनत लगती थी। अब तो आप एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाओ, एक मैसेज बनाओ और एक बटन दबाओ, और वो एक बटन से सैकड़ों लोगों पे मैसेज पहुंच गया। उसे मालूम ही नहीं है क्षमा मांगने वाले को सबसे ज़्यादा फजीयत कर दी है। मिट्टी में सब भूएसु, है ना, ये वाला जो क्षमावाणी का वो आता है, ये वाला मालूम है लोगों को ये गाथा कहाँ से ली है? सब्बे बूदा खमंतु में ये वाली गाथा है ना, ये कहाँ से ली है, किस प्रसंग की गाथा है? लोग यदि प्रसंग के बारे में पता कर लें तो रोंगटे खड़े हो जाएं उन्हें। और फजीयत कर दी लोगों ने अपने इनविटेशन कार्डों पे, दुकानों के कार्डों पे, बस ये गाथा चिपका के ऐसे ठेलते जा रहे हैं सब जगह, मैसेजों में और कार्डों में, पता ही नहीं है। मूलाचार में जब छपक की समाधि होती है ना, अंतिम समय में समाधि होती है, तो छपक अब बस देह छोड़ने के लिए एकदम छपक यानी मुनिराज जीवन भर की साधना करने वाला मूलाचार ग्रंथ में जब वो अपने प्राणों का त्याग करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो ये भावना भाता है। जो निर्यापक आचार होते हैं वो कहते हैं कि अब आपकी विदाई की बेला आ गई है, और अब आप सब जीवों से जो उपस्थित होते हैं उन सब से तो वहाँ पे क्षमा मांग ही लेते हैं वो, लेकिन इसके बाद भी सब जीवों से, जीवन पर्यंत मैंने कितने जीवों के प्रति अनादर भाव किया होगा, कितने जीवों को दुख दिया होगा अपनी क्रियाओं से, अपने वचनों से, अपनी मानसिक विचारों से, तो वो इतने पवित्र हृदय से, और वो पवित्रता पहले कर दी,
बहुत पहले, ये तो समझ लो सबसे टॉप का क्लाइमैक्स आया है, और तब वो क्लाइमैक्स के समय फिर वो ये वाली गाथा आती है जहाँ पर वो इतने निर्मल और पवित्र भाव से ये कहता है जो दुनिया को छोड़ने जा रहा है अगले कुछ सेकंड्स के अंदर, जो झपक बस पता नहीं है कि अगला 1 घंटा भी उसका बीतेगा कि नहीं। और उस समय वो कहता है कि भाई सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु सब्बे जीवा खमंतु में, ये वाली पूरी गाथा आती है। और वो ऐसा करके सबके प्रति इतना एकदम क्या कहते हैं निर्भर हो जाता है, और निर्भर होकर ऐसे करके वो प्राण छूटते हैं। यदि वो 5वां काल ना हो तो वो जीव सर्वार सिद्धि जाए या मोक्ष जाए है ना, मतलब ऐसा इस लेवल का जीव है वो। अब वो 5वां काल नहीं है, या तो वो भाई पंडित मरण करके इस लेवल की पात्रता वाला जीव है जो कि पूर्ण वीतरागता की को ग्रहण करे अगले कुछ क्षणों में जाकर, और यदि यहाँ पे ना हो तो वो अनुत्तर आदि विमानों में पैदा हो, और यहाँ भी यदि हो तो भी अच्छे उत्तम वैमानिक देवों में जाए, और बहुत जल्दी, क्योंकि इतनी उत्तम उत्कृष्ट समाधि के साथ देह छोड़ी है ना, तो अगले कुछ भवों में या तो 2-4 भवों में सीधे निर्वाण की प्राप्ति करने वाला जीव है। वो जीव ने ऐसी भावना भाई समाधि की, अपन ने वो गाथा उठाई और बस चिपकाई, और नीचे लिख दिया प्रतिष्ठान का नाम, 8-10 दुकानों के नाम। उन्हें क्षमा अमा से कोई लेना देना नहीं है, दुकानों से मतलब है ये अपनी कितनी दुकानों का प्रचार हो रहा है। मतलब अभी मैंने तो ऐसा देखा कि कई ऐसे मैसेज भी आए कि नीचे 3 महीने के बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है। अब वो 3 महीने के बच्चे ने क्या गलती करी होगी, उसे क्या मालूम है खुद, है ना। और वो क्षमा वाणी का पूरा मैसेज लिखा है और नीचे अपना नाम, वो 3-4 महीने के बच्चे का नाम भी लिखा। मैं सोचा इसने क्या गलती करी होगी जो इससे भी क्षमा मांग रहा है बताओ बाबा, है ना, मतलब वो स्वर्गीय भी क्षमा मांग रहा है। ये हो रहा है, ये क्यों है? एक एक अपनी क्रियाओं में ये विचार करना जरूरी है कि भाई उस हर क्रिया के पीछे हमारे संस्कार कौन से पड़े हैं, वासना क्या पड़ी हुई है। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, जो प्रसिद्ध ज्ञानादि रूप जो प्रसिद्ध परमात्मा है वो मैं हूँ। ऐसा संस्कार पाकर, अर्थात ऐसा संस्कार वासना ग्रहण करके। अब वासना शब्द देखो यहाँ पे डालने की क्यों जरूरत पड़ गई। संस्कारो वासना ये नहीं, संस्कृत में भी ये आया है, संस्कारो वासना ये। अरे वासना यानी कि अभी हमारी वासना क्या पड़ी हुई है? अब इस संस्कार और वासना को सकारात्मक अर्थों में लिया जा रहा है। लौकिक में तो वासना शब्द निगेटिव अर्थ में लिया जाता है। वासना मतलब क्या होता है? जिसके बस में हम पड़े हों। तो अभी हम किसके वश में? पर्याय मूर्ता के वश में है। और बाद में हमारा ऊपर किसका वश है? मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अब हम इस वश में हैं। अब हाँ वही ऐसी भावना है, ऐसी। अब उसे क्या कि परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराया जाता है ना। अभी तो हम हमारे क्रोधादि विकारी भावों और इन वासनाओं से परिचित हैं। तो उससे क्यों परिचित हैं? क्योंकि पर्याय में अहम बुद्धि पड़ी है। टोडरमल जी को लिखना पड़ा ये बात कि कब तक तत्व निर्णय तत्व विचार करना है। तो उन्होंने ये लिखा कि जब तक जैसी तेरी शरीर में अहम बुद्धि है ना, ऐसी तेरी आत्मा में ना आ जाए। क्योंकि शरीर की अहम बुद्धि से हम परिचित हैं, आत्मा की से परिचित नहीं है। तो परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराया जाता है। तो उन्होंने ये लिखा कि बिल्कुल ऐसी अहम बुद्धि आ जाना चाहिए कि सोते जागते उठते बैठते पूजा करते धर्म करते कुछ भी करते, 10 घंटे पूजा करा लो, व्रत करा लो, उपवास करा लो, लेकिन 10 घंटे 20 घंटे अरे 2-2 4-4 दिन के उपवास करने के बाद भी कोई उपवास नहीं करता। उपवास यानी निकट में वास नहीं करता। मैं आत्मा हूँ ऐसा मानकर नहीं रहता है एक क्षण के लिए। क्योंकि 4 दिन उपवास करने की जरूरत नहीं है। अंतर मुहूर्त उपवास कर ले तो उतने में काम हो जाए। ध्यानम अंतर मुहूर्तात, अंतर मुहूर्त के लिए ध्यान होता है। एकाग्र चिंता निरोधो, सर्व प्रकार की चिंताओं का निरोध करके एकाग्रता से एक इसके नज़दीक आकर रह लिया जाए। तो अब बोलो एक क्षण के लिए भी रहा 4 दिन के उपवास में, 10-10 दिन के उपवास हुए। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि 10 दिन के उपवास का नियम ले लिया। अब क्या करते हैं आजकल, वो वेब सीरीज़ चलती हैं, वेब सीरीज़ आती हैं। वेब सीरीज़ मतलब आता है मतलब 20-20 घंटों के एपिसोड, 40-40 घंटों के एपिसोड वेब सीरीज़ में, वो सीरियल टाइप के होते हैं और बस मोबाइल पे लोग देखते हैं। और उसमें ऐसी कसावट होती है, मतलब आप उससे बंध जाते हो। आप देखते जाओ, ऐसी जगह पे क्लाइमैक्स छोड़ेंगे। तो कुछ नहीं है, क्या लगी बस 10 दिन के लिए बैठे हैं, 10 दिन में 10 वेब सीरीज़ निपटाएंगे।
है। और बस फिर 11वें दिन रथ यात्रा निकलेगी, उनको रथ पे बिठाल के है, उनका बेला तीला डोला निकलेगा और फिर उसके ऊपर बैठ के बढ़िया अवार्ड हो रहा है, बड़ा सा स्टेज लग रहा है। क्या चाहिए? ऐसा धर्म किसको मंजूर नहीं है भैया? 10 दिन में 10 वेब सीरीज़ भी निपटाई और उसके बाद बाकायदा रथ यात्रा पे बैठ के यात्रा निकली और उसके बाद सम्मान हो रहा है। अब उनसे पूछो कि भैया तेरे 10 दिनों में कौन से संस्कार दृढ़ हुए? 10 दिन जो मोबाइल पे वीडियो देखा उसमें क्या किया? कौन से संस्कारों को बल मिला? वही उनमें क्या दिखाया? उसमें परिग्रह संज्ञा, उसमें मैथुन, और अरे इतनी गाली गलौच, इतने भद्दे दृश्य, सब कुछ होते हैं उनमें। बिल्कुल सारी चीज़ें जितनी बुरी से बुरी, हम आम लोगों के जीवन में आजकल वो क्यों बनाया ऐसा कि जो चीज़ें जितनी निजी होती जाती हैं ना, कसायों को पूर्ति करने के उतने ज़्यादा अवसर मिलते हैं। जितनी क्यों अपवित्र हृदय वाला व्यक्ति यदि एकांत में जाएगा ना तो वो अपनी कसायों को और पुष्ट करेगा और उसके अंदर वो बढ़ेगी। सामूहिकता में वो उतनी कसायों को पुष्ट करता नहीं देखा जाएगा। सोचो पंचम काल में परिणामों की स्थिरता इतनी कमज़ोर मानी गई कि मुनिराजों के लिए उपदेश दिया कि माँ शत्रु भी एक गो विहारी, मूलाचार में आता है कि मेरा शत्रु भी एकल विहारी ना हो। ऐसा लिखा है कि हर मुनि को संग में रहने का आदेश है। क्यों कहा? क्योंकि मुनिराजों के भी एकांत में कैसी कसाएं पुष्ट हो सकती हैं इस बात का भरोसा नहीं है। इस काल में ऐसे वो है। अब संसारी लोग एकांत में जाके क्या करेगा? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, 5-5 साल के बच्चे प्राइवेसी चाह रहे हैं आज, है? वो भी कहते हैं नॉक करके आया करो। 6 साल का बच्चा भी बोल रहा है कि मेरा रूम नॉक करके आया करो, है? इधर तो क्या है, बाल बच्चे सब मम्मी पापा दादा दादी इनके साथ ही सोने वाले हैं। प्राइवेसी क्या होती है? अच्छा, और ये रागियों की प्राइवेसी कसायों को पुष्ट करने के लिए होती है। अब आप सोच रहे हो कि पत्नी का भी मोबाइल लॉक है और पति का भी मोबाइल लॉक है, अब एक दूसरे से मोबाइल लॉक क्यों रखे हो? अब ये सब चल रहा है और बड़ा आश्चर्य होता है। टीवी पे ऐसे विज्ञापन वगैरह सब आते हैं ना, तो देखो आप उसमें कि पति नहीं खोल सकता पत्नी का मोबाइल, वो भी ऐसे देखेगा कि पत्नी तो नहीं देख रही। अब ये पति और पत्नी में ऐसी क्या निजता हो सकती है? इसका मतलब कोई कपट है ना अंदर में, कोई ना कोई तो ऐसा है। अब ये एकांत ये है प्राइवेसी। अरे भाई, ज्ञानियों की प्राइवेसी का नाम है सामायिक नितांत व्यक्तिगत क्षण होते हैं जो ज्ञानी के जीवन में होते हैं, और वो इस वासना, यानी यहाँ पर जो संस्कार की बात कर रहे हैं ना, इस दृढ़ संस्कार से होते हैं। नहीं तो लोक में तो प्राइवेसी अपनी कसायों को, अपने पापों की पूर्ति करने के लिए होती है। आप झूठ बोलते हो, आप चोरी करते हो, आप कुशील करते हो, आप राग द्वेष करते हो, इसके लिए प्राइवेसी चाहिए दुनिया में, और यहाँ काय के लिए चाहिए? समझ? अब ये तो माहौल है। तो आप जितने एकांत में गए तो आपके पास एक मोबाइल आया, एक एयरफोन मिल गया, अब आप क्या करो? आप कितनी गाली सुनो, कैसे ही दृश्य देखो, अब कोई नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बड़ी स्क्रीन पर देखते थे तो वहाँ पे सेंसर बोर्ड आपको लगा देता था कि आप ऐसे दृश्य नहीं दिखा सकते, ऐसे वचन नहीं बोल सकते। टीवी पर चीज़ें आती थी, पूरा परिवार देखता था, है ना, मोहल्ला देखता था, बल्कि परिवार अकेला नहीं, सब लोग देखते थे। अब वहाँ पर आप नहीं दिखा सकते। आजकल टीवी सीरियल में भी ऐसे दृश्य आएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग होगा। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम इन विकृतियों को स्वीकारते चले जाते हैं वो संस्कृति बन जाती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धीरे धीरे हमने एक्सेप्ट कर लिया। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, पहले बच्चों के साथ आप जो चीज़ें नहीं देख सकते थे आज पोतों के साथ देख रहे हैं, है ना। अब कितना ये बदला, क्योंकि हम धीरे धीरे एक्सेप्ट करते चले गए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में बड़ा बीभत्स रूप देखने मिले हर एक चीज़ का, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी सी विकृतियों को आने की जगह दी है। और विकृति आती हैं हमारे दुर्वासनाओं के संस्कार के कारण। हमारी कषायों को पूर्ति करने की जो अंतर में वासना पड़ी, और वो वासना कहाँ से पैदा हुई? मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, मैं द्वेष हूँ। इसमें हमने एक बार भी अपने आप को मैं आत्मा हूँ ये नहीं माना। ये मूलभूत उपाय है, मूलभूत। इसके एक एक श्लोक में आपको मूलभूत उपाय की चर्चा मिलेगी। मूलभूत उपाय मतलब सम्यक दर्शन का मूलभूत उपाय। मोक्ष मार्ग का एक भी, अभी तक अपन 28 श्लोक पढ़ चुके हैं, लेकिन हर श्लोक में ये बात आ रही है कि मैं आत्मा हूँ ये माने, तत्वतः पश्यन, अपने आप को तत्वतः देखे, दूसरों को तत्वतः देखे, परमार्थतः देखे, सिद्धों के जैसा खुद को देखे, सिद्धों जैसा दूसरों को देखे। ये बात हर एक पद में आ रही है। क्यों? क्योंकि बिना इस मूल उपाय के कोई अंतरात्मा टिका नहीं रह सकता है,
कोई परमात्मा बन नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे बार बार चर्चा की। तो ऐसे संस्कार ग्रहण करके, अब वो संस्कार किसके द्वारा ग्रहण होंगे और किस में होंगे, तो कहते हैं उसकी भावना द्वारा। उसकी मतलब उसी परमात्मा की भावना द्वारा, अर्थात परमात्मा की भावना द्वारा, वह मैं हूँ ऐसे अभेद अभ्यास द्वारा। देखो कितना अभेद अभ्यास। अभी भेद अभ्यास क्या है कि मैं यानी परिणति अलग और परमात्मा अलग, मेरी क्रिया अलग, मेरे परिणाम अलग और मेरा जो ज्ञायक भाव है वो अलग, सब अलग। लेकिन जब वो भीतर से वो संस्कार दृढ़ होंगे, वो अभिप्राय सम्यक होगा, तो परिणाम अभिप्राय का अनुगमन करते हैं और क्रिया स्वतः परिणामों का अनुगमन करने वाली हो जाती है। फिर स्वतः देखो ये सब स्वतः वाली चीज़ें हैं। जब मैं आत्मा हूँ और मुझे अपने आत्मा स्वभाव का जब निर्णय हुआ, उसमें स्थिरता हुई, अब बोलो इन 5 इंद्रियों की से किस विषय को ग्रहण करने की इच्छा मेरी होगी? इन 5 इंद्रियों से। आंख बंद करके ध्यान नहीं होता है। जब ध्यान होता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि आंख बंद करने का मतलब तो होता है ऐसे जोर लगा के आंखें बंद करना। अब ऐसा जोर लगा के आंखें बंद होती हैं क्या? कोई एक भी अपनी प्रतिमा बोलो। ये नासाग्र दृष्टि का मतलब क्या होता है? अरे आँखों पे से बल छोड़ दिया, आँखों पे से हमने अपना जोर छोड़ दिया, उपयोग हटा लिया। जब भी हमारा जैसे कि बैठे बैठे अपन को नींद कब आ जाती है? जब हमारा उपयोग कहीं और पलट जाता है। जैसे अभी प्रवचन में अपन बैठे हैं, है ना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही अपन ध्यान मग्न क्यों हो जाते हैं? मतलब नासाग्र दृष्टि हो जाती है कि नहीं अपनी, है ना, स्वाध्याय करते करते क्यों हो जाती है? क्योंकि उपयोग का प्रवर्तन तुरंत कहीं और गया। अब हो क्या रहा है? 2 विरोधाभासी काम चल रहे हैं। परिणाम कहीं और जुड़ रहा है और क्रिया कोई और चल रही है। होता है ये 2 चीज़ें। पूजा करते में भी आपको कई बार होता होगा, क्रिया चल रही है, पूजा, कान काम कर रहे हैं सुनने का, मजबूरी है इनकी। आंखें काम कर रही है पुस्तक को देखने का, कान कुछ सुनने के लिए जोर लगा रहे हैं, पुस्तक कुछ पढ़ने का जोर लगा रही है। लेकिन चित्त, ये विरोधाभास हो गया, चित्त कहीं और जा रहा है। अब ये 2 विरोधाभास होता है तो चित्त ने क्या किया? यहाँ से अपना बल छोड़ दिया। तो अब बल छोड़ दिया तो क्या होगा? अब जब इस इंद्रिय को पानी नहीं मिल रहा है ना, इस पौधे को पानी नहीं मिल रहा, इंद्रिय को, इन इंद्रियों की सजगता चित्त से आती है। जब तक इस चित्त का यानी इस मन का खाद पानी नहीं मिलेगा तो ये आंखें काम नहीं कर पाती, ये कान काम नहीं कर पाते, ये गंध काम नहीं करती। इसका रिजल्ट, इससे कनेक्शन तो हो, बटन जैसे लगी ना यहाँ पे तो ही पंखा चलेगा, बटन बंद कर दोगे तो चला जाएगा, क्योंकि मूल सप्लाई बंद कर दी। तो चित्त से जो आने वाला इसके पास मूल सप्लाई थी वो चली गई, उपयोग कहीं और जा रहा है, चित्त कहीं और जा रहा है। यहाँ से आपका ताकत छूट गई तो क्या होगा? कुछ नहीं। जब इन्हें ताकत नहीं मिलेगी तो लटक जाएंगी। तो ऐसे अपनी यहाँ पर लटक जाती है। ऐसे ही मुनिराजों की क्यों लटक जाती हैं? मुनिराजों का जब उपयोग यहाँ जुड़ गया, इतने गहराई से भीतर जुड़ा हुआ है, उसमें स्थिरता हो गई है। अब इन पे से जोर चला गया, अब जोर चला गया तो बस सहज एक मुद्रा आई और आंखें लटक गईं। अब उतनी लटक पाती हैं, ऐसी नहीं हो पाती हैं वो, ऐसी एकदम, है ना, बंद। तो आँख खोलना धर्म नहीं है और आँख बंद करना भी धर्म नहीं है। लटकी हुई आँखें लटक गई वो, क्योंकि उस पर से बल चला गया सारा। अब वो बल चला गया, उसे ही कहने लगे नासाग्र दृष्टि। अब आप बताओ, मुनिराज नासाग्र हैं कि एकाग्र हैं? है ना, ये लिखा है 232वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा ये, एकाग्रता जिनका लक्षण है ऐसे श्रवण। और लक्षण किसे बनाते हैं? लक्षण शब्द जब भी सुनो तो तुरंत याद आना चाहिए, जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति या संभव दोष ना हो, जो लक्ष्य में पूरी तरह से पाया जाए। तो मुनिराज एकाग्र हैं, और किस में एकाग्र हैं? स्वरूप में एकाग्र हैं, यही उनके मोक्ष मार्ग का कारण है। तो अवल वो नासाग्र हैं, अरहंत भगवान नासाग्र हैं कि एकाग्र हैं? एकाग्र हैं। और एकाग्र क्यों हैं? इसीलिए वो ध्यान है। नासाग्र दृष्टि का नाम ध्यान नहीं है, एकाग्र दृष्टि का नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम है। उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। उत्तम संगनन वालों के एकाग्र होकर जो सर्व प्रकार के विकल्पों का निरोध हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। नाक पर देखने वालों का ध्यान रामदेव बाबा करवाता है ना, ये मुनिराजों का नहीं होता है कि वो कहते हैं कि अपने, है ना, शीर्ष स्थल पर ध्यान लगाओ, माथे पर ध्यान लगाओ, है ना,
छाती के बीच में ध्यान लगाओ, पेट पर ध्यान लगाओ, उसे 8 अंग हैं, ऐसे 8 अंग हैं वो ध्यान लगाने के, वो कुंडलिनी वगैरह जो जागृत करते हैं उसमें, वो सारी चर्चा लिखी है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, है ना। वो सारी चीज़ें क्यों जरूरी हैं उसके बारे में लिखा कि जैसे वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी को धार देता है वो कहीं पर लाके, तो ऐसे ही उपयोग को धार देने के लिए पहले इस तरह से अपने आप को केंद्रित करता है, लेकिन जब तक यहाँ केंद्रित कर रहा है तब तक धर्म नहीं है, ध्यान नहीं है वो। अभी तो सिर्फ उसने अपने औजार को, मन के औजार को मजबूत किया है, और बाद में वो मन सर्व प्रकार से, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अपन ने पढ़ा था, अपने सारे विकल्प छोड़कर मन एकाग्र हो जाता है किसमें, एकमात्र स्वरूप में, यही मैं हूँ। जो बात यहाँ पे भी आ रही है, मैं वही परमात्मा हूँ, ऐसा मानकर जो एकाग्र हो जाता है, ये एकाग्रता के फलस्वरूप फिर वो कर्मों की निर्जरा वगैरह और वो सारी चीज़ें जो ध्यान में होती, जो ध्यान का फल है, ध्यान अग्नि में कर्मों के परमाणुओं का जो खिरना होता है, और फिर वो सारी कर्णानुयोग में जो सारी बातें आती हैं, जो स्थिति कांडक घात होता है, अनुवाक कांडक घात, प्रकृति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण, वो सारी चीज़ें, गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ये सिस्टमेटिकली उसने एक जगह ध्यान केंद्रित किया, अनेक कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना उसके बस की बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ऐसी भावना द्वारा वह मैं हूँ, ऐसे अभेद अभ्यास द्वारा, ये अभेद अभ्यास ये होता है कि उस रूप ही हो जाना, उसकी बारंबार भावना से, उसके ही अर्थात परमात्मा के ही दृढ़ संस्कार के कारण, अविचल भावना के कारण ध्याता वास्तव में आत्मा में स्थिति पाता है। अविचल हो गया, एकाग्र हो गया, ठहर गया, और ऐसा करके वो आत्मा में स्थिति पाता है, प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा में अचलता व अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूपता को प्राप्त कर जाता है। अब देखो, यही स्थित हो के कर्मों से निवृत्त होता चला गया, और कर्मों से निवृत्ति होती गई तो धीरे धीरे क्या बढ़ता चला गया, अविचल स्थिति के विज्ञान घन होता गया, आश्रमों से निवृत्त होता गया। जैसे जैसे सर्व आश्रव और बंध से निवृत्त हुआ तो वैसे ही क्या बन गया, अनंत चतुष्टय का धारी हो गया। ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ, अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा वही मैं हूँ, ऐसी बारंबार अभेद भावना भाने से उसके संस्कार दृढ़ होते हैं, और वैसे संस्कार के कारण जीव आत्मस्वरूप में स्थिर होकर अनंत चतुष्टय रूप परम पद की प्राप्ति कर लेता है। ये था ना, ये क्रम है। पिछली गाथा में, पिछले श्लोक में 27वें श्लोक में कहा था बहिरात्मा पना छोड़ने का और परमात्मा होने का क्या उपाय है, कि परमात्मा पने की भावना भाना पड़ेगा। जब भाते भाते तुम उसमें ही स्थिर हो जाओगे तो कहते हैं इसके ही फलस्वरूप परमात्मा बन जाओगे, क्योंकि अनंत चतुष्टयात्मक परमात्मा होते हैं ना। अब ये देखो, सब चीज़ें स्वतः होंगी जब आपके दो कसाय चौकड़ी का अभाव होगा उस परमात्मा में स्थिरता के द्वारा, तो आपको देश चारित्र हुए बिना नहीं रहेगा। जब आपके स्थिरता के द्वारा, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ऐसा ही है ये, इसमें कोई भाव लिंग यदि भीतर में हो तो द्रव्य लिंग बाहर में होता ही होता है। द्रव्य लिंग के कारण भावलिंग नहीं है, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आपके 3 कसाय चौकड़ी हों तो वहाँ पर आपको राग नहीं है। मुनिराज एक बार क्यों आहार करते हैं, क्योंकि 2 बार आहार लेने लायक कसाय नहीं है ना उनके। इन सब के लिए उतनी कसाय होना चाहिए, जब उतनी कसाय नहीं होगी तो कैसे ले लेंगे। अब एक बार भी क्यों इतने आंकड़ी से, इतने नियमावली से ये लेंगे, क्यों लेंगे? अरे रुचि का बल है ये। जब हम लोग अपने लौकिक जीवन में देखते हैं कि हमारा भी यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण काम यदि सिद्ध हो रहा हो तो हमें भी भूख नहीं लगती। यदि हमने जैसे महत्वपूर्ण मान रखा हो, हमें भी ज़रूरत नहीं लगती कि हमें खाना खाना पड़े, बार बार खाना खाना पड़े। नहीं, ये नहीं करते अपन। 10 करोड़ के मकान की रजिस्ट्री होना हो, बोलो कितनी रोटी और कितना नाश्ता करके जाएगा सुबह से प्रॉपर। अब आज कितनी रजिस्ट्री है 10 करोड़ के मकान की, अब कितनी चीज़ें चाहिए उस दिन है। उस दिन अपनी पत्नी को बोलेगा अरे तूने ये नमक क्यों नहीं डाला इसमें ये क्यों नहीं डाली इसमें, है कि चाय में शक्कर कम हो जाए, उसे कुछ दे दो। उस दिन आप देख लेना असली तपस्वी बन जाएगा।
तपस्वियों जैसी वृत्ति रहेगी, तब सब होगा उसका। उस दिन ऊनोदर भी होगा, उस दिन रस परित्याग भी होगा, उस दिन विविक्त सय्यासन भी होगा, उस दिन काय क्लेश भी होगा, सब होगा। आप करके देख लेना, जिस दिन भी ऐसा कोई दिन आए। अभी क्या होगा ये? अरे जब हमें महत्वपूर्ण चीज़ कुछ और लगने लगती है तो इनका विकल्प आता है। तो ऐसे ही जिन मुनिराज को हर क्षण एकमात्र अपना ज्ञायक भाव ही परम उपादेय लगता है, उसके अलावा और कोई चीज़ का ख्याल नहीं, स्मरण नहीं, एक क्षण के लिए भी ये सोचते हैं कि उससे मैं स्खलित ना हो जाऊं, उससे मैं ना डिग जाऊं। अब उन मुनिराजों के लिए वो एक बार आहार करने जाना भी कितना बड़ा बोझा लगता है, ये उनसे पूछो। दुकान पर जब भर भर के ग्राहकी चल रही हो तो उन सेठ जी से पूछो कि तुम एक बार घर पे खाना खाने जाने में कितना विकल्प आता है। ऐसा लगता है कि कहीं का इंजेक्शन लगवा लेते और ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाती है ना। वहाँ भी उसे ऐसा लगे, वहाँ भी वो भोजन ग्रहण करने ना जाए। तो ऐसे ही वो मुनिराजों को क्या लगे, अरे जब तक शरीर चल रहा है तो यही करते हैं, लेकिन हठपूर्वक नहीं करते। जब लगी हाँ अब क्षुधा जो है वो मेरे तप में बाधक बनने लगी है, तो इसलिए जाते हैं, भोजन करके आते हैं, वही आहार और उसे भी बड़े जिससे संयम का घात ना हो, ऐसा आहार ग्रहण करते हैं। ये सब किसके लिए है? जैसे एसी कूलर पंखा, ये क्या करते हैं? ये शरीर को क्रश करते हैं, ये हमें पता नहीं है। ये मुनिराज इनको क्यों छोड़ते हैं? एक तो परावलंबन की क्रिया है, दूसरा ये शरीर को क्रश करते हैं। हमें लग रहा है ये शरीर को अच्छा कर रहे हैं, शरीर की नेचुरल सामर्थ्य को घटाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सब प्रवचन सार की टीकाओं में लिखा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। एसी आपकी शरीर की सामर्थ्य को क्रश करता है। एसी में रहने की आदत हो जाए तो आप धूप में रहोगे, बीमार हो जाओगे, परावलंबी हो गए। अब मुनिराज को तो जीवन भर स्वावलंबी रहना है, तो शरीर सामर्थ्यवान होना चाहिए। तभी हम देखते हैं मुनिराजों को सुनने में आती है ऐसी लू लग गई हो कि जरा जरा में जुकाम आ गया, मौसम बदल गया हो। ये क्यों? नेचुरल पारिस्थिति जन्य जो भी बाहर में स्थितियां हैं उसके अनुसार जीते हैं। तो शरीर में एक विशेष सामर्थ्य आती है, और वो शरीर के लिए कहा, ये शरीर जो है हेतु है संयम का, और संयम हेतु है शुद्धात्मा की साधना का। तो इसलिए शुद्धात्मा की साधना के हेतु संयम की रक्षा करते हैं, और संयम की साधना का हेतु शरीर की भी सुरक्षा करते हैं। लेकिन शरीर की सुरक्षा करने में संयम का घात हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही संयम को संभालने के चक्कर में शुद्धात्मा की साधना से च्युत हो जाएं, ये भी मंजूर नहीं है। इनका उत्तरोत्तर ऐसा ही संबंध है। तो जब भीतर में उनके भावलिंग पल्लवित हुआ, 3 कसाय चौकड़ी घटी और अंदर में ज्ञायक भाव उपादेय लगा, उसकी ही भावना दृढ़ हुई, ऐसे संस्कार प्रबल हुए, तो उन प्रबल संस्कारों में इतनी कसाई नहीं रह गई कि 2 बार आहार करें, कि वो एसी में रहें, कि कूलर में रहें, कि वस्त्र का एक धागा भी ग्रहण करें। यही उनका जीवन हो जाता है। और बस ले दे के 2 अप्रार्थनीय चीज़ें रखते हैं। अप्रार्थनीय संज्ञा दी उनके लिए। अप्रार्थनीय उसे कहते हैं जो दूसरे के लिए गैर जरूरी हो। अब कमंडल दुनिया में किसके लिए ज़रूरी है बताओ, और पिच्छी किसके लिए ज़रूरी है? कि कमंडल से अच्छी चीज़ें मौजूद नहीं है आपके पास, एक से बढ़ के एक पात्र ला सकते हैं संसारी लोग। तो कमंडल अप्रार्थनीय हैं और पिच्छी भी अप्रार्थनीय हैं, इसलिए 2 अप्रार्थनीय चीज़ें रखने का उनको अनुमति है। बाकी हर चीज़ प्रार्थनीय है। यदि एक लंगोट रख लें तो लंगोट की भी कोई ना कोई आशा कर सकता है, ये लंगोट हमें मिल जाए, है ना। वो भी किसी न किसी के काम में आने वाली चीज़ हो जाती है वो। और संयम का हेतु है, शुद्धि का हेतु है, इसलिए ये 3 ऐसे विशेषण दिए कि कमंडल और पिच्छी क्यों रखते हैं उसके लिए। ऐसा ही द्रव्यलिंग है, भीतर में भावलिंग होता है तो बाहर में इसी प्रकार से द्रव्यलिंग हुए बिना रहता नहीं। तो इस तरह से जब आत्मस्वरूप में स्थिर होता है तो अनंत चतुष्टय रूप परम पद की प्राप्ति यही अंतरात्मा कर लेता है। चलो चलते चलते अपन ये पढ़ लेते हैं विशेष स्पष्टीकरण। जब अंतरात्मा स्वसन्मुख होकर अपने को सिद्ध समान शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन सुख धाम और अनंत चतुष्टयादि रूप ध्याता है, बारंबार भाता है, तब अभेद अविचल भावना के बल से वह शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हो जाता है। उस समय उसको अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव होता है। वो आनंद कैसा होता है ये तो वो ही जाने, अनिर्वचनीय, वचनों से नहीं कहा जा सकता। यह परमात्म स्वरूप की दृढ़ भावना का फल है, ये रिजल्ट है। जो बाद में जो आनंद आया ये भी फल है। जो अरहंत बन गए, जो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, ये सब फल है। लेकिन उस फल की प्राप्ति कैसे हुई? अविचल स्थिति, उसमें अभेद अविचल स्थिति के भाव, उस भावना के बल से कि मैं शुद्धात्मा हूँ,
ऐसी तन्मयता, ऐसी अपने अंदर स्थिरता, इसके फल में ये आनंद की उत्पत्ति होती है। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, ऐसी बारंबार भावना भाने से शुद्ध स्वात्मा में जो लीनता होती है वह कोई वचन अगोचर योग है, समाधि रूप ध्यान है। ये श्लोक नंबर 57 है अध्यात्म रहस्य का, पंडित आसाधर जी द्वारा उसको यहाँ पर कोट किया है। इस प्रकार परमात्म भावना के दृढ़ संस्कार से आत्मा परमात्मा हो जाता है। तो ये अंतरात्मा के परमात्मा होने की विधि यहाँ पर कही है। अब अगले श्लोक में कैसे आशा भय है ना अंतरात्मा के जीवन से चले जाते हैं, ये सब बात इस 29वें श्लोक में आएगी। वो चर्चा अपन आगे बात कल करेंगे।